नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपके सीटेट से रिलेटेड सारे डाउट्स अटेंड करने वाले हैं, इसलिए ये आज एक डाउट सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। इसमें मेनली हम बात करेंगे जो आपके द्वारा सवाल पूछे जाते हैं मुझसे सीटेट से रिलेटेड। जो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं सभी सवालों के जवाब वहाँ नहीं दे पाता हूँ। कुछ सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ वहीं पर, लेकिन सभी सवालों के जवाब देना नामुमकिन होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, अच्छे से देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन कॉमन है सबके द्वारा पूछे जा रहे हैं, और उनको मैं शॉर्ट लिस्ट करके आपके साथ कवर करूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उसको हम अटेंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला कमेंट आया है वो है संगीता अरोरा का। इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर मेरे 96 आ रहे हैं जनरल, तो हो जाएगा ना मेरा क्लियर, प्लीज़ क्लियर इट सर। तो देखिए, आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 96 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 96 मार्क्स जो है ये आपके आफ्टर रिलीजिंग ऑफिशियल आंसर की है। आई होप ये यूट्यूब वाले आंसर की नहीं होगी। तो अगर आपके 96 बन रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। 96 बहुत ही अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, इन्होंने ही और एक क्वेश्चन और पूछा है मुझसे कि सर आफ्टर की चैलेंजिंग क्या मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। तो देखिए, आंसर की चैलेंज होने के बाद मार्क्स कम होने के और बढ़ने दोनों के चांसेस हैं, लेकिन कम होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। मतलब कि ये है कि मार्क्स कम हो इसकी उम्मीद बहुत ही कम है हमें। उम्मीद यही है कि मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर आप ज़्यादा फिक्र मत करिए। 96 अच्छा स्कोर है। अगर मार्क्स कम भी होते हैं तो एक दो मार्क्स इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, उसके बावजूद आप एक अच्छे सेफ स्कोर पे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर मेरे 81 हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, नेहा कुमारी। देखिए नेहा जी, आपके 81 ओबीसी से हैं, यानी कि आपका सीटेट देखा जाए तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपका अभी क्लियर नहीं हो रहा है। ओबीसी वालों को 82 मार्क्स लेने होते हैं अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं तो इस केस में क्या है कि आपको कम से कम 1 मार्क्स आपके और इंक्रीज होंगे, तभी उम्मीद है कि भाई कुछ हो सकता है। तो देखिए, आप एक तरीके से बॉर्डर लाइन पर हैं। मैं कहूँगा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो सबके बढ़ जाएंगे। मतलब अगर 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के आंसर की में चेंज आता है, यानी कि पहले ए ऑप्शन था अब बी हो गया मान के चलिए, तो बच्चे सोच रहे हैं कि उन 100 के 100 बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ मार्क्स उनके बढ़ेंगे जिनके बी ऑप्शन है। मतलब ये है कि पहले ए था ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग, अब आंसर की आने के बाद वो आंसर बी हो गया। तो जिन बच्चों ने बी लगाया था पहले उनके मार्क्स नहीं थे, अब बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑफिशियल आंसर की में वो बी हो गया है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, मार्क्स बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सभी के मार्क्स बढ़ जाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने चीज़ें समझा रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है पल्लवी पल्लवी जलित भोयार। सर मुझे मेरे 82 हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या मेरे मार्क्स घट जाएंगे। 82 मार्क्स हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपका अभी के हिसाब से आपका सीटेट क्लियर हो रहा है। मार्क्स क्या घट जाएंगे? आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, इसलिए आप बिल्कुल डेंजर जोन में हैं। कुछ भी हो सकता है, मार्क्स घट भी सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्टली ये कहना है कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये सही नहीं है। आप थोड़ा सा डेंजर जोन में हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपके यही 84 85 होते तो मैं कह सकता था कि हाँ आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। बट एट दिस मोमेंट कि आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो ये कहना मुश्किल है कि आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिया दहिया, 86 जनरल है, हो जाएगा क्या? प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि 86 जनरल हैं, आपको 90 स्कोर करना है, 4 मार्क्स आपको इंक्रीज करने होंगे। आपकी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कम चांसेस हैं, 5% चांस मैं कहूँगा कि सीटेट क्लियर होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर ऑफिशियल आंसर रिवाइज आंसर की आती है, उसके बाद मान के चलिए आंसर मार्क्स बढ़ते भी हैं, तो 4 मार्क्स कवर करना बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए 5% की पॉसिबिलिटी है कि आपका सीटेट क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वेता चौहान ने पूछा है कि सेट एल में साइंस और मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। सर मेरे 89 मार्क्स आ रहे हैं पेपर 2 में, पास हो जाऊंगी सर।
देखिए, ये बात जो आपने बोली है ना कि साइंस और मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पेडागॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। फैक्चुअल तो चलिए ठीक है, कम है, उनको तो हमने चैलेंज कर ही दिया है, लेकिन हाँ, पेडागॉजिकल क्वेश्चंस जो इतने सारे इन्होंने गलत कर दिए हैं, इसको लेकर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब आप कह रही हैं कि आपके 89 मार्क्स आ रहे हैं पेपर 2 में, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने मुझे कैटेगरी नहीं बताई कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, डेंजर जोन में है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो बेफिक्र रहिए, आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। सादिया जी ने पूछा है कि मेरे 88 हैं। देखिए, आप कैटेगरी नहीं बताते हैं मुझे, तो ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर आप कैटेगरी के साथ बताएं कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मैं ज़्यादा बेहतर बता पाऊंगा। तो सादिया जी देखिए, आपके अगर 88 बन रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से हैं तो बहुत मुश्किल है सीटेट आपका क्लियर होना। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका सीटेट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए सर। नेक्स्ट है सर, मेरा 88 आ रहा है यूट्यूब से मिलाया, तो अब क्या है कि इनका 78 हो गया है। ओबीसी है, क्या नंबर बढ़ेगा? तो ये देखिए, बड़ा मतलब 10 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि भाई पहले इनका 88 बन रहा था। इनका नाम साजिया मंसूर है, इनका पहले 88 बन रहा था लेकिन अब 78 हो गया, तो 10 नंबर सीधा कम हो गए। अब सवाल उठता है कि इतने ज़्यादा कम कैसे हो गए यूट्यूब के आंसर की से, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपनी आंसर की डालते रहते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आता है। मतलब 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 10 नंबर का डिफरेंस आना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का रीज़न ये है कि एक तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे, मल्टीपल आंसर सही थे, तो वहाँ पे जो यूट्यूबर्स थे, क्योंकि उनको ये दिमाग में नहीं था, क्योंकि सीटेट ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ सीटेट में कि क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हो और वो भी इतनी ज़्यादा संख्या में हो। तो ऐसे में जो आंसर्स की आपके द्वारा आपके सामने रिलीज की गई उसमें, क्योंकि आप खुद देखिए ऑफिशियल आंसर की में ही 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे बता दिए जिसमें मल्टीपल आंसर्स हैं। तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जो यूट्यूबर्स आंसर अपना बना रहे थे, डाल रहे थे ऑफिशियल उस पर यूट्यूब पे, उनके मार्क्स में तो डिफरेंस आना ही था, नो डाउट। इसके अलावा क्योंकि खुद हम इस बात को समझ रहे हैं कि मैं तो आपको बता रहा हूँ 15 से 17 क्वेश्चन सीटेट में अगर मैं कहूँ तो पेपर 1 पेपर 2 मिला करके गलत मिलेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि हम उसको चैलेंज कैसे करें, पेडागोजिकल सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि आप लॉजिक्स दे दीजिए, लेकिन सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनको तो भाई कुछ ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए। तो इस वजह से इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो बेहतर रहेगा। अब आपका सवाल ये है कि मेरे 78 हैं, ओबीसी है, क्या क्लियर हो जाएगा? आप ओबीसी से हैं और आपके 78 हैं, आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 4 मार्क्स की जरूरत और पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आपका बहुत मुश्किल है 4 मार्क्स ले पाना, बहुत ही कम चांस है सीटेट आपका क्लियर हो पाना। नेक्स्ट है मनीषा ओलियान। इनका सवाल ये है कि सर 91 थे यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब की जो आंसर की थी चेक कर की तो 91 थे, अब 80 हो गए, एनी चांस हो जाऊँ सीटेट क्लियर हो जाएगा या नहीं? अब इन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं बताई है, सबसे बड़ी बात ये है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके भी कम से कम 11 नंबर कम हो गए, 11 नंबर मैटर करता है। ये सच में बहुत ही शॉकिंग है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, मतलब 10-10 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, 10-11 नंबर। तो इन्होंने कैटेगरी नहीं बताई। अगर आप जनरल से हैं तो मुश्किल है क्लियर हो पाना, 10 नंबर आप कवर नहीं कर पाएंगी। अगर आप कैटेगरी से हैं तो कुछ उम्मीद आप रख सकते हैं 2 से 3% कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। रितेश कुमार वर्मा ने लिखा है कि शायद आपने गलत मिलाया होता। मुझे लगता है कि ये कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साजिया मंसूर जी ने रिप्लाई किया है कि पता नहीं सीबीएसई ऐसे क्यों करता है। देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये मैं खुद पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सीटेट में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अदरवाइज ऐसा पहले होता नहीं था। ठीक है, ये दिक्कत तो हम सभी को रहती थी कि भाई 1000 रुपीज़ जो उन्होंने फीस रखी है उसको लेकर तो भाई मैं शुरू से परेशान था कि इतनी ज़्यादा फीस क्यों रखते हैं चैलेंज करने के लिए। लेकिन मैं इस बात को ये समझता था कि ठीक है, क्वेश्चंस इनके ज़्यादा गलत होते नहीं है वैसे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत दे दिए और 1000 फीस, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है, सरासर नाइंसाफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा कुमारी जी का। सर 77 है, क्या मार्क्स बढ़ेगी? ओबीसी से हूँ, ओबीसी से हैं, 77 है, 5 मार्क्स कवर करना मुश्किल है, आपका सीटेट बहुत ही कम चांस है कि आपका क्लियर हो पाएगा। सर मेरे 95 बन रहे हैं, ओबीसी कितने कम होंगे?
इनका नाम पशीशव कुछ ऐसे नाम है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि इनके 95 बन रहे हैं, ओबीसी से है, आपका 100% सीटेट क्लियर होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। श्वेता उपाध्याय ने लिखा है 86 है सर, एनी चांस? कैटेगरी नहीं बताई आपने, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो हो जाएगा, अगर आप जनरल हैं तो मुश्किल है आपका। अगली है निर्मला। निर्मला जी ने सवाल पूछा है कि सर मेरे पहले 95 थे, अब 89 हो गए, क्या करूं? मैं जनरल कैटेगरी से हूं। जनरल कैटेगरी से हैं, पहले 95 थे, अब 89 हो गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप बॉर्डर लाइन पर हैं, ज़्यादा मत परेशान होइए, मार्क्स बढ़ सकते हैं, 90 हो सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल डेंजर जोन में, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि 100% की आपका बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है आप डेंजर जोन में है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। विनोद कुमार जी ने लिखा है कि पेडागोजी में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा सर। देखिए, पेडागोजी में चैलेंज एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो पैनल, जो एक्सपर्ट बैठे हैं, वो क्या विचार रखते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें पर्सनल ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू किसी का बहुत मैटर करता है। क्वेश्चंस किस रेफरेंस में पूछा गया है ये बहुत मैटर करता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा मैटर पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि किस प्रकार के ऑथेंटिक प्रूफ हम उनको दे रहे हैं अपने आंसर्स के सपोर्ट में। जो आंसर हम क्लेम कर रहे हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में हम क्या दे रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऑथेंटिक प्रूफ दे पा रहे हैं तो हो सकता है। अब तो वैसे भी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब तो लास्ट डेट निकल चुकी है। अगला सवाल है दीपराज दास का। सर जो क्वेश्चन में चैलेंज होगा उसके मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलेंगे और जो लोग सभी ऑप्शन ओएमआर करके आए हैं उनको मिलेगा? प्लीज़ बता दीजिए। मेरे 87 है, 90 चाहिए। अच्छा, 87 है, 90 चाहिए, इसका मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो क्या मार्क्स उसके ही बढ़ेंगे या सभी स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। और जो सही ऑप्शन ओएमआर में करके आएगा उनको मिलेगा। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति चैलेंज करता है, मान के चलिए मैं हूँ, मैंने किसी प्रश्न को चैलेंज किया, तो वो अगर चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो पहली बात, ऐसा नहीं है कि चैलेंज एक्सेप्ट होने पर सीबीएसई चुपचाप मेरे ही मार्क्स बढ़ाएगी, ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई क्या करेगी कि उन सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ाएगी जिन्होंने वही आंसर लगाया है जो मैंने लगाया है। मतलब अगर मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, मेरा ऑप्शन सही मान रही है सीबीएसई, तो उन सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे जिनका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछा गया है, दिनेश कुमार जी ने पूछा है क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी? देखिए, रिवाइज्ड आंसर की जरूर आएगी क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस किए गए हैं क्वेश्चंस को लेकर के और कुछ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ किए गए हैं, तो ये बात तो तय है कि हाँ, रिवाइज्ड आंसर की आएगी। इसको लेकर के आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। नेक्स्ट है फाइनल रिजल्ट कब आएगा? निकिता कुशवाहा जी ने पूछा है फाइनल रिजल्ट कब आएगा? बीपीएससी में अप्लाई करना है, बीपीएससी में अप्लाई करना है, बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए निकिता जी, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब आएगा मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि मिड अगस्त तक हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर आपका सीटेट क्लियर है, ये क्योंकि आपने अपने मार्क्स मुझे बताए नहीं है, अपनी कैटेगरी भी नहीं बताई, अगर आपके 100+ स्कोर हैं तो आपका डेफिनेटली सीटेट क्लियर होगा। आप परेशान इसलिए हैं कि शायद बीपीएससी जो टीआरई 4 करने जा रही है उसका नोटिफिकेशन पहले जारी ना कर दे, मुझे लगता है आपका सवाल शायद ये है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। बीपीएससी जो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं करेगी, अभी 2 से 2.5 महीने कम से कम मान के चलिए कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करने में लगाएगी। लेकिन 15 अगस्त के आसपास आपको सीटेट का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। आपका सीटेट अगर क्लियर हो रहा है तो आप बिल्कुल बीपीएससी के लिए टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल एलिजिबल होंगी जब तक उसका फॉर्म आएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं ये डाउट सेशन आज का समाप्त करता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने एड्रेस किए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन ही यही था कि फाइनल आंसर की कब आएगी, और इसके अलावा रिवाइज आंसर की को लेकर के सवाल था। और बच्चे परेशान थे कि भाई मार्क्स उनके कम हैं, क्या बढ़ सकते हैं, क्या घट सकते हैं, तो इसमें मैंने डिटेल में बात की है। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।